इसमें सतवीर, जैसे आपका ये सवाल है, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमारा प्रत्याशी नहीं है, एक तो वो हो गया अभी हरियाणा के अंदर ही नहीं है, तो होती है अलग बात। आज हमारा जो इंडिया अलायंस है उसके अंदर हमें एक सीट दी गई है कुरुक्षेत्र की, और 9 सीट है कांग्रेस के पास। उस एक सीट पे हमारा प्रत्याशी सुशील गुप्ता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से बढ़िया चुनाव वहां चल रहा है। आज जिस तरह का चुनाव हो रहा है, पूरे देश की बात करें, क्योंकि आपने मुद्दों में बात की हमेशा से, तो हमारा एजेंडा ये है कि आप ये बताएं कि चुनाव किस दिशा में हो रहे हैं, किस लेवल पे चुनाव हो रहे हैं। चुनाव की जहां तक बात है, जब से बीजेपी आई है तब से आपने शुरू से देखा होगा कि बीजेपी का काला धन, स्विस बैंक में खाते, इस तरह की इन्होंने मूवमेंट शुरू करके आज आम जो पब्लिक है, भारत का जो आम नागरिक है, उसको उस जगह पे ले जाके छोड़ दिया है कि वो 5 किलो राशन के ऊपर आ गया है। और आधी देश की जो टोटल जनसंख्या है उसकी आधी संख्या को गरीब बना दिया गया है, और वो आंकड़ों के अंदर 83 करोड़ है, कुछ ऐसा आप देखते ही हैं। तो ये जो चल रही है, और दूसरी चीज जो ये संविधान के ऊपर और जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है देश का, उसके ऊपर इन्होंने सीधी सीधी चोट की है। चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे वो छात्रों के मामले हो, उसके अंदर आप देखोगे तो अभी 7 दिन का एक आंदोलन था। 7 दिन पहले कर्नाटका के किसान यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे आ रहे थे, उन्हें रोका गया। उसके बाद में उन्होंने कोर्ट से परमिशन लेके वहां आए, उनका प्रोटेस्ट था, उसको आप ध्यान से देखोगे 200 लोगों की वो जो कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली थी, उनकी हड्डियां वो गले के अंदर डाल के और जंतर मंतर के अंदर अभी 7 दिन पहले ही पहुंचे हैं। तो ये लोग, जो लोगों की उम्मीद थी इनसे, उस पे 1% भी खरे नहीं उतरे हैं। इन्होंने खाली जुमले ही जुमले आम पब्लिक के बीच में छोड़े हैं, चाहे वो 15 लाख का हो, चाहे वो आय डबल करने के हो, या फिर देश का विश्व के अंदर डंका वाली जो बात चलती है, जो आम पब्लिक गांव के अंदर रहती है, उसको इन्होंने फुल गुमराह करने का काम किया। उसके अलावा इनके पास तथ्यों के आधार पे अगर इनसे बात करें तो इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर आज आम जो आदमी है गांव का, वो जाके इनको वोट करने जाए। इनको कोई अधिकार नहीं बनता। इनकी अगर अमित शाह के बयान सुनो, नरेंद्र मोदी जी के बयान सुनो, तो उसके अंदर आप एक चीज देखना, इनके जो आरक्षण के ऊपर है, आरक्षण को खत्म करेंगे, लोकतंत्र के ऊपर है, 2000 लगातार 50 साल तक बीजेपी राज करेगी, इस तरह के ये बयान दे रहे हैं। इनके जो अमित मालवीय है, उनका ट्विटर हैंडल चेक करो तो उसके ऊपर बार बार आरक्षण के ऊपर ट्वीट आ रहे हैं, जो हैंडल इनका देख रहा है। तो इस तरह की ये हरकतें, ये जो चीज इनके बयान आ रहे हैं, तो इनका साफ साफ ये है भाई, इस इलेक्शन के बाद ना कोई इलेक्शन होने देंगे। इसका छोटा सा उदाहरण जो अपने सूरत वाला है, सूरत के अंदर जिस तरह से इन्होंने किया है, वो तो खाली झांकी है, बाकी अभी पूरा देश बाकी है। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और आम आदमी को जो वोट का अधिकार है, वो वोट अब की बार इस पे करे कि भारत के देश के लोकतंत्र को और ये जो संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये वोट करे, ना कि किसी पार्टी विशेष का। आप संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब कांग्रेस से गारंटी मांगी जा रही है कि मोदी की तरफ से संविधान नहीं बदलेंगे, ये गारंटी दो, और आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेंगे, ये गारंटी पीएम मोदी की तरफ से कांग्रेस से मांगी जा रही है। ये क्या मामला है? ये तो उसी तरह का मामला है जिस तरह से मंगलसूत्र वाला वो जो चल रहा था। मंगलसूत्र की जो एपिसोड बीच में देखे होंगे आपने, उसके ऊपर इन्होंने जिस तरह के बयान और टोंटबाजी वो चली थी, उसके अंदर जो गांव में रहने वाला आदमी है, या जो किसान है, या दिहाड़ी करने वाला है, वो अपनी लड़की की शादी करता था तो 1 तोला सोना उस टाइम पे 30 से 34 हजार रुपए तोला था। वो आराम से आधे तोले का एक मंगलसूत्र बनवा सकता था। आज उसकी हालात इन्होंने ये कर दी कि अपनी लड़की की शादी के अंदर वो सोने की एक छोटी सी आधा तोला की लेके आएगा तो भी वो 40 से 50 हजार रुपए की, वो जो मजदूरी करने वाला है उसके बस की बात नहीं है। इन्होंने तो जो मंगलसूत्र पहले से बने हुए थे, गरीबी के कारण लोगों को बेचने पड़ रहे हैं, उन्होंने तो मंगलसूत्र छीनने वालों में से है। और ये जो बयान दे रहे हैं, ये उसी तरह का इनका एक बयान है। अभी क्या कुछ लगता है, क्योंकि आप तो पार का नारा है, ऐसी स्थिति में हरियाणा के बारे में अगर हम बात करें तो क्या स्थिति आपके हिसाब से रहने वाली है? हरियाणा की जहाँ तक बात है, यहाँ पे जिस तरह से किसान आंदोलन की मूवमेंट की बात करें हम, या बीजेपी के जिस तरह के, या अभी खट्टर साहब को हटा कर इनको सैनी साहब को यहाँ पे सीएम की गद्दी पे बिठाया था, तो ये साफ साफ दिख रहा है इनकी बौखलाहट है। क्योंकि जो उनका विरोध था खट्टर साहब के खिलाफ, उसको हटाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए सीएम की जो चेंज किया गया है, ये सारा खेल था। और ये अपने जो इनके जो प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, तो बार बार प्रोपेगेंडों में फेल हो रहे हैं। कभी ये किसी चीज पे गुमराह कर रहे हैं, कभी किसी चीज पे। लेकिन इन्होंने जिस तरह से युवाओं को रोजगार की बात कही थी,
जिस तरह से इन्होंने कहा था कि किसान की आय डबल करेंगे, इन्होंने तो किसानों के ऊपर गोलियां, लाठियां, रबड़, आंसू गैस के गोले तक वहां दागने की वो कोशिश करी और दागे भी थे। जिस तरह से रोड रोके गए, कोई आतंकवादी तो नहीं है किसान वर्ग को इन्होंने आतंकवादी बना दिया, युवा वर्ग को इन्होंने बेरोजगार बना दिया, महिला वर्ग है उसका जो घर का चूल्हा चलता था उसका गैस महंगा कर दिया, आज उसका घर चलना मुश्किल हो रहा है। बुजुर्ग है उसको ये कहते हैं कि हम इलाज आपका फ्री कराएंगे, बीमार करने वाले भी यही है और इलाज भी यही कराएंगे। तो इनके जो मुद्दे और जो बातें ये कह रहे हैं ये दिशाहीन है। और आज जो वोट होगा वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट होगा, जो जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है।